हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से लेकर के आ गए हैं रियल नंबर के एक्सरसाइज 2.2 को लेकर के। तो देखिए, इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल शायरी को देखते हैं। देखिए, ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। तो चलिए चलिए बच्चों, इस लाइन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपने सेशन को। सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ देखिए, क्वेश्चन मिस हो गया है, लेकिन अब लोग समझ, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो इनको आवाज गुणनखंड के रूप में किस तरह से व्यक्त करेंगे? यहाँ देखिए, आवाज गुणनखंड के यहाँ होगा रूप के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है 140, इसको हम लोग क्या करेंगे? आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले 140 का आवाज गुणनखंड निकाल लेते हैं। 140 का आवाज गुणनखंड कितना आ जाएगा? 2 से देंगे तो 2 सत्तर 14, 70 आ जाएगा। फिर 2 से लगाओगे तो 35 आएगा। फिर आप 5 से लगाओगे तो 7 आएगा। तो इसका आवाज गुणनखंड हो गया 2 गुने 5 गुने 7, यानी 2 गुने 2 है तो 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7। तो इस तरह से एक नंबर का निकल के आ गया। अब हम लोग 2 नंबर का बनाते हैं। 2 नंबर का क्या कह रहा है? 2 नंबर में कह रहा है 156 का आभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 156 को इस तरह से हम कर देंगे। 156 का आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जब आप 2 से दोगे तो 2 7 14, 2 8 78 हो जाएगा। फिर आप 2 से दोगे तो 2 तिया 6 और 2 9 18। फिर 3 से कटेगा, 3 से 13 बार में। इसका आभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो देखिए, 2 बार 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 13। इस तरह से 2 नंबर का बन गया। अब देखिए, तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है 3825। तो सबसे पहले देख लेते हैं 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो देखिए, 3 से कोई भी बड़ी संख्या रहेगी, जब आपको देखना हो कि 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो क्या करेंगे? इन सभी अंकों को जोड़ देंगे। अगर इन सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो ये संख्याएं भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे देखते हैं, 3 8 11 हो गया, 11 2 13, 11 2 13 5 18 हो गया। तो 18 क्या है? 3 से विभाज्य है, तो ये संख्याएं भी क्या होंगी? 3 से विभाजित होंगी। तो देखिए, 3 से हम लोग लगाते हैं। 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 1 3 5 15, 1275। अब देखते हैं 3 से कटेगा 5 7 12 2 14 1 15। फिर कट जाएगा, 3 से देंगे 3 चौके 12, 3 दूनी 6 3 5 15। अब कटेगा। अब इसको जोड़ के देखते हैं तो 4 2 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा 11, तो ये संख्याएं भी 3 से नहीं कटेगी। अब 5 से कट जाएगी, 5 से देंगे तो 5 8 40, सब 5 से 25। फिर 5 से फिर 5 से देंगे तो 17 5 85। तो देखिए, इस तरह निकल के आ गया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 गुने 17 मेरा आभाज्य गुणनखंड आ गया। अब देखिए, 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है? 4 नंबर में है 5005। 4 नंबर का देखते हैं, 4 नंबर का किस तरह से बनेगा। देखिए बच्चों, जब किसी संख्या के इकाई स्थान पे 5 रहता है तो हम लोग पहले 5 से देख करके देखते हैं। 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5,
जीरो जीरो, 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर किससे देना है? अब देना है 7 से। 7 से दोगे तो 7 एकम 7, ये बच गया 3 जीरो 7 चौके 28, 2 1 7 तिया 21। फिर 11 से दोगे तो 13 बार में कट जाएगा। इस तरह से हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 मेरा अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 5 नंबर का देखते हैं, 5 नंबर में क्या कह रहा है। 5 नंबर में है कितना दिया हुआ था? 7,429। 7,429। अब इसको बनाते हैं, ये कितना है? 5 नंबर का है। इसको आप बनाओगे तो इसमें सबसे पहले देखिए 17 से देंगे, जब आप इसमें 17 से दोगे तो 437 बार में आएगा। फिर इसमें किससे देना है? 19 से। जब 19 से आप दोगे तो 23 बार में विभाजित हो जाएगा। इस तरह से 17 गुने 19 गुने 23 क्या हो गया? इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप हो गया। तो 1 नंबर का खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर पे। 2 नंबर का सवाल की क्या कह रहा है? अब देखिए बच्चों, 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है। यानी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है और जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है या नहीं है, नहीं होता है। तो आइए हम लोग इसको बना के देखते हैं। 1 नंबर का किस तरह से बनेगा? 26 और 91 है तो 26 का पहले आभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 26 का जब आप आभाज्य गुणनखंड निकालोगे 2 से 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में। अब 91 का इसी तरह से निकालेंगे। 91 का जब आप निकालोगे 7 से 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में। ये 26 का आभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुने 13 गुने 1। और 91 का आभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 7 गुने 13 गुने 1। तो अब देखिए एचसीएफ, एचसीएफ बराबर होता है हाईएस्ट। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिक से अधिक जो कॉमन दे। तो इन दोनों में कौन मिल रहा है? यहाँ 13 और 1 मिल रहा है। इन दोनों में 13 और 1 मिल रहा है, इनमें भी 13 और 1 मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 गुने 1 यानी 13 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एलसीएम जब निकालते हैं तो एलसीएम कितना होता है? एलसीएम बराबर होता है जो मिला, इन दोनों में जो मिला वो तो होगा ही, और जो नहीं मिला वो भी। जैसे इसमें 2 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, तो ये भी हो जाएगा 2 अगुने 7। अब इसको गुना करोगे तो 26 अगुने 7, 13 दूना 26 हो गया, 7 7 6 के 42 का 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18, 182 इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ एलसीएम निकाल ली हम लोग। अब इसकी जांच करते हैं। जांच में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखना है जांच। जांच, जांच में क्या होता है? पहली संख्या हम लोग जानते हैं कि देखिए जांच में क्या लिखेंगे? सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकल गया तो हम लोग जांच लिखेंगे। जांच में क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का
गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्याएं कौन कौन सी थी? दो संख्याएं कौन कौन सी थी? तो एक संख्या थी 26 और दूसरी 91। तो 26 गुना 91 बराबर होना चाहिए। एलसीएम मेरा कितना निकला तो देख लेते हैं एक बार हम लोग। एलसीएम निकला 182 और एचसीएफ कितना है? 13 है। तो एलसीएम कितना लिखेंगे? 182 गुना 13। जब आप इन दोनों को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 2000 इधर भी होगा 2366 और इसका भी हो जाएगा 2366। इस प्रकार बन गया। अब देखिए, अब हम लोग दूसरे नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? दूसरे नंबर में कह रहा था 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल। तो 510 को भी इसी तरह से बनाएंगे, 510 और 92, 510 और 92। इसमें जब आप 2 से दोगे तो कितना हो जाएगा? 255 हो जाएगा। फिर 3 से देंगे, 3 8 24, 3 5 15। फिर 5 से देंगे 17 पर। फिर 17 से देंगे 1 पर। फिर 92 में जोगे 2 से तो कितना बार में आएगा? 46 बार में। फिर 2 से दोगे तो 23 बार में। फिर 23 से दोगे तो 1 बार में। अब देखिए, इसको हम 510 का कितना हो गया? आभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। और 92 का कितना हो गया? 92 का हो गया 2 गुने 23। अब इसका जब आप लोग एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा जो दोनों में मिलता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा ना। और एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम होगा जो मिल रहा है वो तो होगा ही, जो नहीं मिल रहा है, जैसे कौन कौन नहीं मिल रहा? 3 5 17 नहीं मिल रहा है, तो 3 गुना 5 गुना 17, इसमें से 2 और 23 नहीं मिल रहा है, गुना 2 गुना 23। तो इन सभी संख्याओं को जब आप गुना करोगे तो हो जाएगा 23,460। 23,460। 23,460 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? जांच करेंगे। यहां लिख देते हैं जांच। जांच क्या करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी थी? तो एक संख्या थी 510। एक संख्या कितनी थी? 510। और दूसरी कितनी थी? 92। और एलसीएम कितना निकल के आ गया? 23,460। और एचसीएफ कितना निकल के आया? तो 2 आया। जब आप इन सभी को यानी 510 और 92 को गुना करोगे तो ये हो जाएगा 46,920। 46,920। इधर भी गुना करोगे तो इसका भी हो जाएगा 46,920। तो देखिए ये दोनों बराबर हो गया, तो जांच हो गया। अब देखिए हम लोग तीसरे नंबर को हल करते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है?
देखिए तीसरा नंबर सवाल जो था ये है 336 और 54। इनमें कितनी संख्याएं? दो संख्या है, एक है 300, एक कितनी है 336 और दूसरी है 54। 336 का आभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 336 का जब आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 8 16, फिर 2 से दोगे तो 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से दोगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से दोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से दोगे तो 3 7 21, फिर 7 से 1 पर। अब देखिए इसमें भी 2 से देंगे, 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 दूनी 54, फिर 3 से लगेगा 3 नमा 27, फिर 3 से लगेगा 3 बार में, फिर 3 से लगेगा 1 पर। अब देखिए 336 का आभाज्य गुणनखंड कितना था? 2 गुने, 2 गुने नहीं लिखते, 2 पर 1 2 3 नहीं लिख देते, 2 गुने कितना? 2 है, 1 2 3 4 को है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद 3 गुने 3 गुने 7, 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में कौन मिल रहा है? एक तो यहाँ पे कितना है? 3 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है और एक 2 मिल रहा है। इस प्रकार जो एचसीएफ हो जाएगा तो 2 गुने 3 बराबर 6 हो जाएगा। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम कितना निकलेगा? एलसीएम बराबर होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 2 गुने 3 गुने, ये नहीं मिला, ये मिला तो ये देंगे ही, गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 हो गया। इन सब को जब आप गुना करोगे तो ये हो जाएगा 3024। अब इनको हम लोग जांच कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जांच। जांच क्या करनी है? तो जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो देखिए बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल है, तो यहाँ दो संख्याएं कौन कौन थी? एक जिन दोनों का हम एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं वही दोनों संख्याएं हैं। कितनी है वो दोनों संख्याएं? कितनी है? एक है 336 और दूसरी कितनी थी? 54 थी। 336 गुने 54 लिख देंगे, इधर लिख देंगे एलसीएम और एचसीएफ को। एलसीएम कितना निकला? 3024। एचसीएफ कितना निकला? 6। जब आप इन दोनों को यानी 336 को 54 के साथ गुना करोगे तो हो जाएगा 18,144 और 3024 के साथ 6 को गुना करोगे तो ये भी हो जाएगा 18,144। तो इस तरह से बन गया।